गौरी कौवी अपने काले रंग से बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी एक गोरे कौवे से हो, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी शादी एक कालू कौवे से होती है। माँ, ये क्या? मेरा पति तो मुझसे भी ज्यादा काला है। मेरे सारे सपने टूट गए। बेटी, क्या करूं? मैंने गोरे कौवे खूब देखे, मगर एक भी नहीं मिला। अब ये कालू दामाद मिला है। चुपचाप शादी करो। फिर गौरी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। गौरी अपने ससुराल चली जाती। कुछ समय बाद गौरी को एक बेटा होता है। बल्ले बल्ले, साबा साबा, मेरा बेटा आया है। पूरे जंगल में मिठाई खिलाऊंगा। हे ऊपर वाले, कितनी मन्नतें मांगी, मेरी औलाद काले रंग की ना हो, लेकिन ये बच्चा भी कितना काला है। पत्नी जी, हम दोनों कौवे हैं और काला रंग है, तो हमारे बच्चे गोरे कैसे होंगे? और मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारा बेटा हम पर गया है, बिल्कुल काला। गौरी कभी खुश नहीं होती। फिर एक दिन वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है। लूसी का बेटा कितना गोरा है और रानो चिड़िया के बेटे का भी कितना प्यारा रंग है। दोनों चांद जैसे चमक रहे हैं। और एक मेरा बेटा है जो बिल्कुल अमावस का काला चांद है, अंधेरा हो तो दिखाई भी ना दे। गौरी ऐसे दूसरों के बच्चे को घूर रही थी। तभी वहाँ गौरी की एक बचपन की सहेली आती है। अरे गौरी सहेली, तुम यहाँ अकेली कैसे बैठी हो? वो सामने मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं? जीजाजी कैसे हैं? सब अच्छे हैं। तू बता, कालू जीजाजी कैसे हैं? क्या काम करते हैं? कालू भी अच्छा खासा कमाता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। वैसे तेरे साथ ये सुंदर सी कौवी कौन है? ये मेरी ननद है, बहुत सुंदर है। इसे जो कोई पहली बार देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये हम कौवों में सबसे गोरी है। सहेली की ननद को गोरी कौवी तो देखती ही रह जाती, क्योंकि वो एकदम गोरी चिट्टी थी। कितनी सुंदर और सफेद कौवी है, ऐसी कौवी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मेरे बेटे की बहू भी ऐसी ही होनी चाहिए। क्या करूं, रिश्ता पक्का कर दूं? गौरी सहेली क्या सोचने लगी? सहेली, तू अपनी ननद की शादी मेरे जग्गू से करवा दे, मैं यही सोच रही हूँ। गौरी, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। तेरा बेटा अभी बच्चा है और मेरी ननद पूरे 18 साल की है। मुझे बड़ी बहू से कोई एतराज नहीं। क्यों बेटी, करोगी ना मेरे बेटे से शादी? बनोगी ना मेरी बहू? पिंकी भाभी, चले यहाँ से, आपकी सहेली पागल हो गई है। हम बेकार में ही यहाँ रुके हैं। ऐसे वो दोनों मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। गौरी घर आती है। वो अभी भी उस गौरी ननद के बारे में सोच रही थी। बहुत सुंदर थी, लेकिन जाने दो, मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसी ही पत्नी लाऊंगी, चाहे मुझे पूरा ब्रह्मांड क्यों ना देखना पड़े। मैं कसम खाती हूँ, काली कौवी से अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगी। अब तो गौरी पत्नी लाकर रहूंगी, मेरी इज्जत का सवाल है। गौरी ऐसे ठान लेती है और सो जाती। समय गुजरता गया। अब जग्गू कौवा जवान हो गया था। जग्गू एक कंपनी में नौकरी करने जाता है। गौरी, आज मेरी टिक्की के लिए लड़की पक्षी पसंद कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, मुझे तो पहली नजर में ही भा गई। लूसी बहन, बधाई हो। अब शादी का कब का प्लान है? इसी महीने में शादी है। तुम दोनों को मेरे घर के काम में पंख बटाना होगा, अभी से निमंत्रण है। हाँ हाँ लूसी, क्यों नहीं, हम तेरी शादी के काम में खूब मदद करेंगे, तुम बेफिक्र रहना। धीरे धीरे कीकी कबूतर की शादी भी नजदीक आ जाती है। वो सब बाराती पक्षी बनकर दुल्हन को लेने जाते। दुल्हन तो बहुत सुंदर थी, नजर न लग जाए किसी की। कुक्कू की दुल्हन बहुत सुंदर है। रानो, सुंदर अब हो ही क्यों ना, लूसी और किक्की क्या कम सुंदर है? गोरे चिट्टे पक्षी हैं। उनकी ये बातें सुनकर गौरी मन ही मन सोचती है, अब मुझे भी जग्गू के लिए ऐसी गोरी बहू देखनी चाहिए। जब ये सब जग्गू की बारात में जाएंगे तो मेरी बहू की भी ऐसे ही तारीफ करेंगे। हाँ, अभी से काम पर लग जाती हूँ। फिर दूसरे ही दिन से गौरी जग्गू के लिए लड़की पक्षी देखना शुरू करती है। वो कई कई घरों में जाती, मगर उसे तो सब काली कौवी ही दिखाते हैं। गौरी, चंचल बेटी में क्या बुराई है, हमारे जग्गू के लिए एकदम ठीक रहेगी, सुशील और गुणवान है। कालू, मुझे गोरे रंग की कौवी से जग्गू की शादी करानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं काली कौवी को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। अब चलो यहाँ से। फिर गौरी और कालू वहाँ से लौट जाते हैं। एक दिन की बात है, जग्गू कौवा अपनी मोटर बाइक से ड्यूटी जा रहा था। रास्ते में उसे एक लड़की कौवी रोक लेती है। रुके रुके, प्लीज रुक जाएं। जी बोलो, मुझे क्यों रोका? मेरी स्कूटी खराब हो गई है और आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। अगर समय पर नहीं पहुंची तो पहले दिन ही मेरे बॉस गुस्सा करेंगे। तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे दोगे?